हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। हमारे चैनल की एक वीडियो एक टाइप सीरीज़ का आज दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, हमारी इस सीरीज़ में हम हर वीडियो में पहले एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम सोल्व करेंगे। तो इससे आपका एक कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा, हर क्वेश्चन का आपको बेस्ट पॉसिबल जो सिंपल सोल्यूशन है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है परसेंटेज, तो आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। भाई मान लो किसी चीनी का प्राइस मान लो 10 रुपये पर केजी है और आप मान लो उसकी 5 केजी परचेज करते हैं, तो टोटल जो आप खर्चा करने वाले हैं वो है आपका 50 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर इस टाइप की जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं ए इंटू में बी, ए इज इक्वल टू में बी इंटू सी टाइप रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बेस पे हमने कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया था और हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अगर आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। आइए आज हम एक नई चीज़ करते हैं। देखिए, आराम से समझना, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लीजिए कोई वैल्यू है 100, उसको हमने 20% से इंक्रीज किया, तो ऐसा करने से जो नई वैल्यू होगी वो होगी हमारी 120। क्लियर है इतना? तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि 20 का जो इंक्रीमेंट आया है वो आया है 100 के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं क्या बोलता हूँ कि इस बार हमें क्या ऑपरेशन चाहिए, इस बार हमें चाहिए कि ऐसा कुछ परसेंटेज डिक्रीमेंट करो, ऐसा कुछ परसेंटेज डिक्रीमेंट करो जिससे 120 दोबारा 100 बन जाए, है ना। अब परसेंटेज ऑपरेशन वो जो भी होगा, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू में -20 का चेंज लाना पड़ेगा, है ना। तो 120 को अगर हम दोबारा 100 बनाना चाहते हैं तो इस बार जो चेंज आएगा वो आएगा -20 और वो जो चेंज आएगा वो आएगा 120 के ऊपर। क्लियर है इतना? ये कंसेप्ट आप समझ गए? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। दोबारा करता हूं मैं। इस बार हमें गिवन है 100 को 125% से इंक्रीज करें, तो नई वैल्यू क्या होगी? 125। यहां तक क्लियर है? तो जो 25 का इंक्रीमेंट आएगा वो आएगा 100 के ऊपर। लेकिन अब फिर से मुझे ऐसा कुछ परसेंटेज डिक्रीमेंट लगाना है, मुझे कुछ ऐसा परसेंटेज डिक्रीमेंट लगाना है जिससे 125 दोबारा 100 हो जाए। तो मुझे पता है ये जो वैल्यू में चेंज आएगा वो आएगा -25। तो 125 से जब वापस हमें 100 करना है तो जो वैल्यू में चेंज आएगा वो आएगा -25 और वो जो आएगा किसके ऊपर? 125 के ऊपर। बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं। अगर आप ये समझ गए हैं तो आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इन दोनों केस में यहाँ पे क्या परसेंटेज में डील हो रहा है वो मैंने आपको भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ वैल्यूज की बात करी अभी, यहाँ भी मैंने आपको परसेंटेज नहीं बताया अभी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राइस है चीनी का वो 20% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो भाई हमें पता है जो प्राइस होता है वो होता है एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन, और ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप जरूर देखिएगा। तो इस बार हमें क्या करना है, जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंडिचर सेम रहे तो कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा हमें ये बताना है। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर A इक्वल टू में B इंटू सी टाइप रिलेशन होता है एंड अगर राइट हैंड साइड मान लीजिए हमें कांस्टेंट रखनी है, तो जो इस साइड वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उसमें अगर एक बढ़ेगा, मान लो प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा, तभी उनका जो प्रोडक्ट है P इंटू सी वो कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। या फिर अगर मान लीजिए प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये हमें पता था। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्या बताया कि प्राइस मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, प्राइस मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, उस 100 को 20% से इंक्रीज किया है, प्राइस है जो 20% से इंक्रीज करा, तो जो नया प्राइस है वो है 120। क्लियर है? अब ये बोल रहे हैं कि कंजम्पशन को कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। भाई हमें जो ये 120 है, इस 120 में कितना डिक्रीमेंट करें कि वापस जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा 100 हो जाए। तो इसका मतलब जो ये -20 का जो चेंज लाना पड़ेगा वो किसके ऊपर लाना पड़ेगा? 120 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा -50/3।
या फिर -16.2/3%। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी आप माइनस का साइन देखें तो उसका मतलब होगा डिक्रीमेंट, और प्लस का साइन अगर आप देखें तो वो होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस बार में क्या गिवन है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस बार कि हमें जो प्राइस है, इस बार जो प्राइस है उसको 25% से इंक्रीज किया है, और फिर वो बोल रहे हैं कि अगर बजट सेम रखना है, अगर बजट सेम रखना है मतलब खर्चा उतना ही रखना है, तो कंजम्पशन को कितना कम करें। तो फिर सेम चीज़ कर लेते हैं भाई, जो कम करना है वो करना है -25, और ये -25 किस पे चेंज करना है, ये 125 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -20%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में कैसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वीडियो 1 आप जरूर देखिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है, या कोई एग्जाम को लेकर कोई डाउट है, या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, या कुछ भी हो, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर देना, हमारी टीम की तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये मैं चाहूँगा एक बार आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आई होप आपने सोल्व करके देखा होगा। देखिए मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है कि प्राइस जो है वो 28% से इंक्रीज किया है, तो वही सेम चीज़, प्राइस जो है वो क्या हो गया, 100 से 128। अब कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा, और कम इस हिसाब से होना पड़ेगा कि वापस दोबारा 100 हो जाए। तो -28 का चेंज आया है, वो आया है 128 के ऊपर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ये आ जाएगा 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 825, 175 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 218 समथिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेम मेथड से किया हमने। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस बार हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइस जो है चीनी का वो 20% से इंक्रीज हो गया है, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। हमने अभी तक जो सोल्व किए थे उन सब में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना था, लेकिन यहाँ पे तीनों वेरिएबल में चेंज आ रहे हैं। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। भाई हमें गिवन है कि मान लीजिए प्राइस जो है वो 100 गिवन है, और उस पर 20% का इंक्रीमेंट आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। लेकिन इस बार जो एक्सपेंडिचर है वो 100 से क्या हो रहा है, हमारा 8% का इंक्रीज आया है, डेट इज 108। क्लियर है? तो इसका मतलब जो कंजम्पशन है उसको कितना चेंज करना पड़ेगा कि वापस हमारा 108 ही एक्सपेंडिचर हो। तो इस बार जो चेंज आएगा वो आएगा -12 का चेंज आएगा, और वो आएगा 120 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10% माइनस, मतलब कंजम्पशन को 10% का डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम मेथड से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस बार हमें गिवन है कि प्राइस जो है वो 22% से इंक्रीज हुआ है। प्राइस जो है वो 22% से इंक्रीज हुआ है, तो नई जो वैल्यू होगी मान लेते हैं 122, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है 112। भाई 12% से इंक्रीज हुआ है सिर्फ। तो इस बार कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, इफेक्टिव चेंज हमें कितना करना पड़ेगा, 122 को 112 बनाने के लिए -10 का चेंज लाना पड़ेगा, किसके ऊपर, 122 के ऊपर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा -1000 डिवाइड बाय 122%। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं। चार से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। -500 डिवाइड बाई 61। अब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 484, तो 8 पॉइंट आएगा, फिर बचेगा 120, डेट मीन्स 2 से 8.2 समथिंग कुछ होगा। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ा कैलकुलेशन था लास्ट में, लेकिन कंसेप्ट वही था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करिए, और अगर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो प्राइस है वो 16% से इंक्रीज़ करा है। भाई ठीक है, लिख देते हैं भाई 100 से 116, और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% ही इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हो जाएगा 110। तो इस बार डिक्रीज़ कितना आएगा, -6 का डिक्रीज़ आएगा 116 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, -600 डिवाइड बाय 116, 4 से कट जाएगा ये, 4 150, और यहाँ आएगा तो -150 डिवाइड बाय 29, तो ये हो जाएगा 145, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, माइनस का साइन है तो डिक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा सभी क्वेश्चन हम एक ही कंसेप्ट से डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है। इसके 3 से 4 मेथड हैं, हम अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस बार हमें क्या गिवन है कि जो प्राइस है वो 26% से इंक्रीज हुआ है। प्राइस जो है वो 26% से डिक्रीज हुआ है, और एक्सपेंडिचर है वो 15% है, डैट मीन्स वो है 115। तो इस बार जो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि -11 करना पड़ेगा 126 के ऊपर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सोल्व करिए, आप मुझे आंसर बताना आपका क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हमारी हर वीडियो में हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इससे आपको एक कंसेप्ट की एक स्ट्रॉन्ग आपकी होल्ड आ जाएगी कि हाँ, जब एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और काफ़ी टाइमली। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, बाय बाय।